नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग में सूर्य और चंद्रमास के संतुलन हेतु 2.5 से 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। प्रारंभ में इस महीने का कोई अधिष्ठात्री देवता नहीं था। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम और विशेष महिमा दी, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गीता का पाठ, भगवत कथा श्रवण और तुलसी पत्र अर्पण करना विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक कार्यों का फल सामान्य महीनों की तुलना में 10 गुना अधिक मिलता है। इस मास को आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मास में विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। अन्न, वस्त्र और धन का दान इस माह में जरूरतमंदों को अवश्य करना चाहिए। 21 इस मास में पुरुषोत्तम मास आत्मिक साधना, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का महीना है। इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य फल असाधारण होता है और इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, उद्यापान के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नए नियम ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें छोड़ने की विधि भी बताता हूँ। हे राजन, अयाची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन करावें। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधी का स्नान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे और तेल के साथ घृत का दान कर अथवा घृत के स्थान पर दूध का दान करे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल का दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा, तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करें। व्रत की पूर्णता के निमित्त 2.5 सेर अर्थात 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उसके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति के निमित्त दान करना चाहिए। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान का संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इहलोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन से भोजन कराना चाहिए। व्रत करने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देवे। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के वड़े, खांड से पगे और घृत से बने घेवर, फेनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजन से जो गो घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा देवें। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय हो, आदर सहित देवे। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबके समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण दंपति को उत्तम भोजन करावे। बाल नाखून न बनाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान दे और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विधि प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीपदान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का अथवा मिट्टी का घी से भरा दीपक दान कर सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान करने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रख देना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य ना हो तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करे जो भर
जो भार वहन करने के योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त होते हैं। अन्नदान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है, वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्य काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण एवं सायकाल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं, उनके ब्रह्मा हत्यादि आदि सभी पापों का शमन हो जाता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है, वह पापात्मा होता है और पेरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक गैरव नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसे व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत रखने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग करके किसी प्रकार न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र रुधिर श्लेष्मा आदि कभी नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक कार्याएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन और अग्र भाग में शंकर का वास होता है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठे, यज्ञोपवीत धारण न करे और न ही वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शुद्ध पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ा रहता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर तथा वानर की योनि प्राप्त करता है। शुद्ध को ओंकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा दृष्टद्युम्न से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले, उसे अवश्य पूरा करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण का ही सदैव आदर सत्कार करता रहे और दानादि देकर उन्हें संतुष्ट करके तृप्त करता रहे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में ग्रहत नियम त्यागो नाम षड्विंशतो अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मास के दौरान धार्मिक कार्यों का फल असाधारण होता है और इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।